और टाइगर श्रॉफ को तो देखते ही मुझे सर्कस वाला फील आने लगता है। ये किसी भी किरदार में हो मुझे करतब करने वाला ही फील होता है। एक सर्कस वाला है जो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कूद फांद कर रहा है। लेकिन जो मेजर डिसअपॉइंटमेंट है इस मूवी की, जो सबसे बड़ी निराशाजनक जो चीज़ यहाँ पर हुई है वो है मूवी का बीजीएम। नमस्कार दोस्तों मैं अभी सिंघम अगेन नाम की मूवी को फाइनली देख करके लौट करके आया हूँ। 2 घंटे 24 मिनट मूवी की टोटल लेंथ, अभी आधी रात हो रही है। और शुरुआत मैं यूँ करूँगा कि मूवी वैसे तो राइटिंग पेसिंग के लिहाज से इंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है। रोहित शेट्टी का जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं सही है, वो आपको अपने साथ इंगेज करके कनेक्ट करके बांध करके रखते हैं। पूरी मूवी में मुझे कहीं पर भी ऐसा फील तो नहीं हुआ है कि मूवी स्लो पेसिंग है या बोरिंग सी है या मुझे डिस्कनेक्ट कर रही है। लेकिन जो मेजर डिसअपॉइंटमेंट है इस मूवी की, जो सबसे बड़ी निराशाजनक जो चीज़ यहाँ पर हुई है वो है मूवी का बीजीएम, बैकग्राउंड स्कोर। जो अब तक हमने जो सुना है उस बीजीएम को सुनते ही एक अपने आप में एक वाइब आ जाती थी, फील आ जाता था, आपको गूस बम्स आ जाते थे उस बीजीएम को सुनते ही। वो चाहे सिंघम 1 हो, सिंघम रिटर्न्स हो, या फिर सिम्बा हो, या फिर सूर्यवंशी हो। जब अजय देवगन की एंट्री इन मूवीज में होती है तो आपको गूस बम्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जो वो बीजीएम है वो कमाल है। और वो बीजीएम इस पूरी मूवी से पूरी तरीके से गायब है और ये एक कंप्लीटली डिफरेंट वाला फील देती है। ये मूवी ऐसा लगता ही नहीं है कि ये सिंघम अगेन उसी यूनिवर्स का हिस्सा है जिसमें हमने सिंघम रिटर्न्स, सिम्बा, सूर्यवंशी देखी है। जब अजय की एंट्री होती है तो जो सुनने को मिलता है तो वो यहाँ पर नहीं है। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस मूवी की यही है। एंड उसके बाद मूवी की जो कहानी है कुछ खास नहीं है, रामायण के रेफरेंसेस को लेकर चलती है। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यूँ हैं कि जो अर्जुन कपूर है उसकी बैक स्टोरी में मैं नहीं जाऊँगा, ना मैं उसका नाम बताऊँगा। डेंजर लंका नाम उसका यहाँ पर एक नाम दिया गया है, असली नाम उसका कुछ और ही है। तो जो डेंजर लंका है उसको बदला लेना है अजय देवगन से, उसका पर्सनल मुद्दा है कुछ, और उसके चक्कर में वो अवनी को उठा लेता है। और इसी के साथ साथ रामलीला भी चलती है इस मूवी में, साथ ही साथ पैरेलल में। तो जैसे जैसे वो रामलीला की कहानी बढ़ती जाती है उसी तरीके से, सेम तरीके से इस मूवी की जो कहानी है वो बढ़ती चली जाती है। तो मोटा मोटी बात ये है कि यहाँ पर इस लपेटे में सिंघम के साथ साथ सिम्बा और सूर्यवंशी भी आ जाते हैं। वो क्या है, क्यों है, कैसे है, आप लोग खुद ही देख लेना। एंड इस मूवी में भाई किसी भी तरह की कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आगे देखने में मज़ा आए, आपको अंदर से लगे कि भाई मूवी अच्छी है, मुझे देखने में मज़ा आ रहा है। नहीं है, मुझे एक सिंगल शॉट इस मूवी में ऐसा देखने को नहीं मिला है। हाँ, रणवीर सिंह सिम्बा की कॉमेडी को साइड में रख कर मैं ये बोल रहा हूँ, एक ऐसा सिंगल मोमेंट नहीं था जब मैं ताली मारने का मुझे मन करे या मैं ये कहूँ कि कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। हालांकि सिम्बा की एंट्री हो जाने के बाद इस मूवी में अच्छी खासी कॉमेडी देखने को मिलती है जो मुझे काफ़ी पसंद आई है। अब एक मोमेंट आप ऐसे समझ लीजिए, जब वो अवनी से मिलने के लिए श्रीलंका जाता है, सिम्बा की मैं बात कर रहा हूँ, वो बाप का दादा का बदला लेगा रे मेरा लंका, तो वो कुछ अच्छी मोमेंट हैं। और एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ महान डायरेक्टर रोहित शेट्टी साहब से, अब तक हमने क्या देखा है कि अगर कोई किडनैप किया जाता है तो एक वीडियो कॉल से, आज के ज़माने में वीडियो कॉल, पुराने ज़माने में तो टेलीफोन कॉल से पता चल जाता था कि हाँ सामने वाला जिंदा है, तो आज के ज़माने में वीडियो कॉल के माध्यम से उसके जिंदा होने का सबूत दिया जाता है। लेकिन यहाँ रोहित शेट्टी के इस कॉप यूनिवर्स में जो विलन है उस बंदे को, जो कि पुलिस वाला है, उसको अपने ही लंका में बुला लेता है कि आजा भाई देख ले, जिसको हमने किडनैप किया है, जो कि तेरी भाभी है, वो बिल्कुल सही है, सही सलामत है या नहीं है। यार क्या लॉजिक है इस चीज़ का। अब आप ये देखिए, अगर कोई आम आदमी हो वो भी दिमाग लगाने की कोशिश करेगा, ये तो पुलिस वाला है तो क्यों नहीं वो पूरी की पूरी फौज लेके जाएगा तुम्हारे पीछे। और यहाँ पर अर्जुन कपूर को इतना बड़ा विलन दिखाने की, बताने की कोशिश की गई है कि उसको मारने के लिए पूरी की पूरी फौज आती है श्रीलंका। मतलब कि सिंघम हो, सूर्यवंशी हो, सिम्बा हो, सत्या बाली यानी कि टाइगर श्रॉफ हो, शक्ति शेट्टी यानी कि दीपिका पादुकोण हो, ये सब लोग पहुंच जाते हैं एक विलन से लड़ने के लिए, एक विलन को मारने के लिए। और वो विलन है यहाँ पर अर्जुन कपूर। अब यार मैं इतनी बड़ी फौज लेकर आई हूँ, जस्ट लाइक एवेंजर एंड गेम, तो विलन भी थैनोस जैसा खतरनाक होना चाहिए ना। यहाँ पर जो विलन है उससे वो वाली नफरत, वो वाला हेटरेड ही नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें दम ही नहीं है। जो विलन होना चाहिए था यहाँ पर वो दमदार होना चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी फौज लेके जा रहे हो उस विलन को मारने के लिए, तो उसमें कोई दम भी होनी चाहिए, उसमें बात होनी चाहिए। एंड क्लाइमैक्स में भी हीरो और विलन में दो हाथ ठीक से नहीं हो पाते हैं।
इस मूवी में। एंड क्लाइमैक्स के ठीक पहले तक, क्लाइमैक्स रहा होगा यही कोई 20-22 मिनट का इस मूवी का, उसके पहले तक तो भाई मूवी इंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है। क्लाइमैक्स आते आते मैं कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होने लग गया था, जिसका रीज़न था यहाँ पर टाइगर श्रॉफ की एंट्री। हालांकि टाइगर श्रॉफ की एंट्री उन जंगलों में हो जाती है जब अवनी को किडनैप किया जाता है, और टाइगर श्रॉफ को देखना मतलब बहुत मुश्किल पड़ रहा था इस मूवी में। एंड वैसे ही यहाँ पर अर्जुन कपूर का जो किरदार है डेंजर लंगा, उसको भी देखना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। एंड ऐसे दीपिका पादुकोण भी इन किरदारों में, मतलब अर्जुन कपूर का हो, टाइगर श्रॉफ का हो, दीपिका पादुकोण का हो, इन किरदारों में बिल्कुल भी डेप्थ नहीं है, बिल्कुल भी इमोशन नहीं है, बिल्कुल भी फील नहीं है। इनको लेकर कुछ भी अच्छा बुरा फील ही नहीं होता है। इन लोगों का इस मूवी में होना ना होना एक समान था, उनके होने ना होने से कोई फर्क दिखाई ही नहीं पड़ता इस मूवी में कि कुछ भी फर्क पड़ सकता है। इन किरदारों को लेकर ना तो नफरत फील होती है विलेन के लिए, और ना ही कुछ अच्छा फील होता है हीरो हीरोइन के लिए। और टाइगर श्रॉफ को तो देखते ही मुझे सर्कस वाला फील आने लगता है। ये किसी भी किरदार में हो मुझे करतब करने वाला ही फील होता है, एक सर्कस वाला है जो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कूद फांद कर रहा है। और क्लाइमैक्स में दीपिका और टाइगर उस कार से ड्रिफ्ट मारते हुए जो कुछ भी कर रहे थे, उसमें सीरियसनेस वाली तो बिल्कुल भी फील नहीं थी। हालांकि वो मुझे इसका विपरीत, वो मुझे फनी और चाइल्डिश जरूर लग रहा था, फनी भी नहीं इन द सेंस चाइल्डिश लग रहा था। और श्रीलंका में ये सारा कांड हो रहा है और पुलिस को भनक तक नहीं है, उस पोर्ट पर इतने सारे धमाके हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कुछ भी पता नहीं है। एंड हाँ, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगी है वो उस ज़माने की जो रामायण के रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं इस मूवी में, उस ज़माने की कुछ रियल लोकेशंस और उनके फैक्ट जानने को मिलते हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और उसके अलावा भाई मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, कहानी कुछ खास अच्छी है नहीं। एंड सबसे बड़ी मेजर डिसअपॉइंटमेंट इस मूवी की यही है कि जो BGM है वो चेंज कर दिया गया है पूरी तरीके से, मतलब बिल्कुल ही सुनने को नहीं मिलता, फील ही नहीं आता, वो वाला इमोशन ही नहीं जाग पाता है जो सिंघम मूवी के लिए आना चाहिए। और ये मूवी कहीं ना कहीं लेंदी फील हो सकती है, क्योंकि पहले तो गाने नहीं है मूवी में, दूसरी कहानी कुछ खास अच्छी नहीं है। हालांकि रोहित शेट्टी का जो डायरेक्शन है वो सही है, एंड एक्शन को लेकर मैं कह सकता हूँ कि हाँ कुछ अच्छा सा था एक्शन को लेकर। क्लाइमैक्स में जो भी वो कार ड्रिफ्ट हो रहा था और टाइगर श्रॉफ की जो सीन्स थे वो मुझे कुछ खास अच्छे लगे नहीं है। लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी लाइमलाइट मैं कह सकता हूँ कि अजय देवगन और सिम्बा यानी कि रणवीर सिंह चुरा के लेके जाते हैं, तो वो है, मैं कहूँगा कि वन टाइम वॉच पैसा वसूल मूवी है। आई विल गो विद जस्ट 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें मैं जाऊँगा केवल 6.5 स्टार्स के साथ। कॉप यूनिवर्स की सबसे कमज़ोर मूवी मुझे ये लगी है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न एक BGM का ना होना भी है। ज़रूर कॉपीराइट का कोई इशू रहा होगा T सीरीज के साथ, लेकिन उसको सॉर्ट आउट करके यार मूवी की थीम ही तुम लोग छोड़ रहे हो, क्या ही कर रहे हो। तो ये है, चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं इस मूवी को। आपने मूवी देखी है, अपने टेक्स जरूर लिख के बताना। बाकी यार लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।